Namaskar to all. Today I am going to explain you the first chapter of the class 10. The chapter name is A Letter to God. In the starting, I am going to introduce you the main characters of this chapter. Lencho is the main character of this chapter. He is a poor farmer and has firm faith in God. Second most important character is postmaster. He is little fat and very friendly. And there are few post office employees who helped Lencho. Now I am going to explain you the summary of the chapter through the main points. Lencho's hope of good rain. Actually, we knows that the Lencho is a farmer, so he wished that कि बारिश होनी चाहिए जिससे कि जो है बारिश होगी तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी. लेकिन बारिश तो होती है, लेकिन बारिश क्या होती है, धीरे धीरे ओलों में परिवर्तित हो जाती है. चूंकि लेंचो का भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है, तो लेंचो भगवान को, गॉड को लेटर लिखता है कि भगवान जो है उसकी मदद करें. तो पोस्ट मास्टर जैसे ही लेटर जो है पोस्ट मास्टर तक पहुंचता है, तो पोस्ट मास्टर जो है उसके लेटर को पढ़ता है और वो सारे लोग हंसने लगते हैं. लेकिन पोस्ट मास्टर साथ ही लेंचो की मदद करने का भी प्रयास करता है, कोशिश करता है. और पोस्ट मास्टर अपने साथ के एम्प्लॉयज को भी मनाने की कोशिश करता है कि वो भी उसकी मदद करने में उसकी हेल्प करें. तो पोस्ट मास्टर जो है 70 पैसों जो है वो उसको लेंचो को भेजता है. लेंचो भी दोबारा से उनको लेटर लिखता है, भगवान को दोबारा से वो एक लेटर लिखता है. तो ये जो है उस चैप्टर की जो है वो मेन हाइलाइट्स हैं कि किस तरह से लेंचो लेटर लिखता है, भगवान तक पहुंचता है, लेटर नहीं पहुंचता है, किस तरह से पोस्ट मास्टर उसकी मदद करता है, किस तरह से वो लेटर पोस्ट मास्टर तक पहुंचता है, किस तरह उसकी फसल खराब होती है. तो यही सारी चीजें हैं वो इस चैप्टर में दी गई हैं. तो हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे. A house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सबसे पहले इधर पैराग्राफ में एक घर को डिस्क्राइब किया गया है कि एक जो हाउस है वो कैसा है. द ओनली वन इन द इंटायर वैली. इंटायर वैली मतलब पूरी घाटी में एक अकेला घर जो कि क्रेस्ट मतलब होता है ऊंचाई पर, सबसे टॉप ऑफ द वैली. पहाड़ी पर, लो हिल एक छोटी सी पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंचाई पर एक घर है जहां इतनी ऊंचाई पर है कि जहां से सिर्फ नदी दिखाई देती है और एक फसल जो फसल कॉर्न की जो फसल है वो दिखाई देती है. वहां वो घर से जो है वहां से सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है. ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और वहां से बारिश का इंतजार किया जा रहा है कि अच्छी बारिश हो तो वहां से जो है एक अच्छी फसल हो सके. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, he done nothing else but see the sky towards the northeast. तो सुबह सुबह से उठ के वो क्या करता है, डेली उसका क्या काम है कि वो अपने घर से अपने खेतों को देखता है और यही आशा करता है नॉर्थ ईस्ट की साइड देखकर. नॉर्थ ईस्ट की साइड क्यों देख रहा है, तो उसको यही आशा है कि जो वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड आएगी वहां से क्लाउड्स आएंगे और उसके खेतों में बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी. तो अच्छी बारिश का मतलब है कि उसकी जो खेती है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी. नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. अब वो वहां से उसको नजर आ रहा है शायद से कि हवा जो इस साइड आ रही है और बारिश आने वाली है. तो वो वुमेन से कह रहा है, वुमेन शायद से उसकी वाइफ होगी, वो उससे कह रहा है कि शायद से अब जो है वो बारिश आने वाली है. जो कि प्रिपेयरिंग सपर मीन्स होता है डिनर. वो क्या बना रही है, डिनर जो है तैयार कर रही है. रिप्लाइड यस गॉड बिलिंग. शायद से भगवान चाहेगा तो बारिश होगी. The older boys were working in the field
while the smaller were playing near the house until the woman called them all, come for dinner. तो वो क्या करती है, वो खाना जिस समय खाना तैयार कर रही थी तो उसके छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे और जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे थे। जब उसका खाना तैयार हो जाता है तो सारे बच्चों को वो खाने के लिए आवाज देती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, क्या आवाज देती है कि चलो आ जाओ बच्चों, सब खाने का टाइम हो गया। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड मतलब पहले से ही जो घोषणा की थी, उसने पहले से ही उसने जो अनुमान लगा लिया था कि बारिश होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Huge mountains of cloud, बड़े बड़े पहाड़ जैसे क्लाउड्स के। यहाँ पर क्या है ना, राइटर ने जो है वो मेटाफर को यूज किया है। मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच। पहले भी एक्सप्लेन किया, जो आपको पता होगा फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। जैसे हिंदी में आप लोगों ने अलंकार पढ़े होंगे ना, तो मेटाफर जो है वो इट इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें कि आप किसी की तुलना जो है किसी से करते हो, लेकिन उसमें एज लाइक सो का यूज नहीं करते। आप किसी चीज, यहाँ पर क्लाउड को क्या बताया गया है, माउंटेन। क्लाउड को ही माउंटेन बताया गया है। तो यहाँ पर राइटर ने अपनी जो राइटिंग स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए, आपको पूरा का पूरा प्रकृति में उतारने के लिए यहाँ पर मेटाफर का यूज किया है। बहुत अच्छे से वो आपको उसी जगह पर ले जाना चाहते हैं। जब आप चैप्टर को पढ़ें तो प्रकृति को पूरा महसूस कर सकें, इसलिए उन्होंने किस चीज को यूज किया यहाँ पर, मेटाफर। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड के माउंटेन तो नहीं होते हैं क्या, लेकिन जब किसी चीज को हम उसी चीज को मान लें, मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। यदि आप लोगों ने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो मेटाफर है यहाँ पर। कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो जो लेंचो था वो भी बाहर निकल के आया, क्यों? क्योंकि वो अपनी जो प्रकृति का आनंद लेना चाहता था। बाहर आकर वो अपनी बॉडी पर वो बारिश महसूस करना चाहता था। And when he returned, he explained, these aren't raindrops falling from the sky, they are the new coins. और अंदर आकर क्या कहता है, ये बारिश नहीं है, एक्सप्लेन करता है, ये क्या है, न्यू कॉइन्स है। अगेन देयर इज अ मेटाफर, यहाँ दोबारा से राइटर ने मेटाफर यूज किया है। बारिश को क्या बता रहा है वो, कॉइन्स, सिक्के बोल रहा है। तो बारिश के सिक्के होते नहीं होते ना, दोबारा से यहाँ पर उन्होंने क्या यूज किया है, मेटाफर। दे आर द कॉइन्स, न्यू कॉइन्स, जैसे नए सिक्के जो होते हैं तो वो बूंदों को क्या बता रहे हैं, कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little coins are 5s. यहाँ पर फिर मेटाफर है, जो बिग ड्रॉप्स है वो क्या है, 10 cents है, 10 cents है, 10 पैसे के हैं, और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वो क्या है, 5 है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall. अब वो बहुत सेटिस्फाइड था, खुश था कि अब जो है हमारा जो फसल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे बारिश जो है वो चेंज होने लगी और हेल स्टोन्स मतलब होता है ओले, ओलों में परिवर्तित होने लगी। These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to rain. अब वो बच्चों के सामने अभी उन्होंने क्या कहा था, मेटाफर में चेंज किया था ना, छोटी छोटी बूंदों को सिक्के बोला था। तो अब उन बच्चों ने भी वहां पर मेटाफर यूज करना शुरू किया। उन्होंने भी क्या कहा कि अभी जो बारिश, जो ओले हैं वो क्या लगने लगे, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अरे ये तो नए चांदी के सिक्के गिरने लगे अब तो। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो भी बाहर दौड़े उन बर्फ के मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ देखो पूरे के पूरे इस जगह पर राइटर ने
अलग अलग तरीके से मेटाफर को यूज किया हुआ है। यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स, यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है। इधर फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ पर मोती बताया गया है ओलों को, तो यहाँ पर फिर से मेटाफर यूज हुआ है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अभी तो ये बहुत बुरा हो गया। एक्सप्लेन द मैन, मैन कौन है यहाँ पर? लेंचो। लेंचो फिर बोला अरे ये तो बहुत बुरा हुआ है, हमें तो बारिश चाहिए थी, यहाँ ओले पड़ रहे हैं। आई होप इट passes क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. उसने उम्मीद की, मैं उसको लगा कि शायद से ये जल्दी सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ उसका घर पर, उसके खेतों में, उसकी पूरी पहाड़ी पर सब जगह ओले ही ओले पड़े थे। सब कुछ को वाइट ऐसे कवर हो गया था सब कुछ, जैसे कि वहां पर नमक पड़ा हो। पूरे में क्या पड़ा हो? सॉल्ट। एज इफ, अब यहाँ पर एज आया है, और जहां पर एज आता है वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वहां होता है सिमली, है ना। जैसे यहाँ पर मेटाफर और सिमली दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन जहां पर एज लाइक सो हो जाता है वहां पर वहां पर सिमली होता है, और जहां पर एज लाइक सो का यूज नहीं होता वहां पर मेटाफर होता है। यहाँ पर एज का यूज हुआ है, एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, सो हियर इज सिमली। ये पोएटिक डिवाइसेस बहुत जरूरी हैं। जब आप पोएट्री पढ़ते हैं ना, तो पोएट्री में ये पूछे जाते हैं सारे। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी, क्योंकि जब ओले पड़ते हैं ना तो सारे के सारे जो है फसल वो टूट जाती है, सब खराब हो जाती है। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न की खेती जो उसने की हुई थी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से पूरे के पूरे फ्लावर टूट चुके थे। अब जो लेंचो जो है पूरा बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to sons, a plague of locusts would we left more than this, the hail has left nothing, this year we will have no corn. जब फिर उसने अपने बच्चों से क्या कहा कि प्लेग ऑफ लॉकटस, दिस इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। लॉकटस ये एक तरह के कीड़े होते हैं, इनके लगने से जो है वो फसल नष्ट हो जाती है। तो उसने क्या बोला कि एक इस तरह से जो कीड़े लगने से भी फसल जो नष्ट होती है, उसके बाद भी फसल में इतना थोड़ा बहुत बच जाता है कि हम थोड़ा बहुत उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं, लेकिन इन ओलों की वजह से तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारी फसल जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। That night was a sorrowful one, all our work for nothing, there's no one who can help us, we will all go hungry this year. अब वो पूरी रात लोग बहुत दुखी थे, सबके सब बहुत कष्ट में थे। लेंचो पूरी रात सो नहीं पाया। उन्होंने क्या कहा, हमारा सारे की सारी मेहनत जो है बर्बाद हो गई है, अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, हम सब भूखे मरेंगे, अब इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। This is the end of this video. Now next part of the chapter I will explain in the next video. Thank you.